कभी फाइनेंशियल चार्ट्स को ध्यान से देखा है? पहली नजर में तो वो काफी उलझे हुए लगते हैं, है ना? ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों का एक जाल सा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई बस ऐसे ही रैंडम है, या इस पूरे शोर के पीछे कोई ऐसी लय है, कोई ऐसा पैटर्न है जिसे हम पकड़ सकते हैं? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो जवाब है हाँ, बाजार की चाल रैंडम बिल्कुल नहीं होती। ये असल में वेव्स और स्विंग्स के एक तयशुदा क्रम में चलती है, एक ऐसा ढांचा जिसे हम पहचानना सीख सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ दो तरह की वेव्स पर टिका है। जी हाँ, सिर्फ दो। और अगर इन दो वेव्स को समझ लिया तो समझो बाजार की भाषा को डिकोड करना मुमकिन हो जाता है। तो फिर इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी क्या है? वो है बाजार का मुख्य ट्रेंड। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, नियम बहुत सीधा है। अगर इंपल्सिव और करेक्टिव वेव्स के बीच का फर्क समझना है तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम है बाजार के मेन ट्रेंड को पहचानना। ये वो चश्मा है जिसे लगाकर ही प्राइस की हर हरकत का सही मतलब समझ में आता है। इसको और आसान बनाते हैं। सोचिए कि जो मेन ट्रेंड है वो एक तेजी से बहती हुई नदी की धारा की तरह है। एक इतना जोरदार बहाव जो हर चीज को अपने साथ एक ही दिशा में खींच कर ले जा रहा है। ठीक है, तो अब जब हमारे दिमाग में नदी की ये तस्वीर बन गई है तो चलिए पहली वेव को समझते हैं। इंपल्सिव वेव, ये वो चाल है जो नदी के बहाव के साथ साथ बहती है। इंपल्सिव वेव असल में बाजार का असली दम है। ये मेन ट्रेंड की ही दिशा में एक बहुत मजबूत, तेज और लंबी चाल होती है। यही वो ताकत है जो ट्रेंड को आगे की तरफ धकेलती है। अब इसे पहचाने कैसे? इसके संकेत बहुत साफ होते हैं। ये हमेशा जोरदार होती है। चार्ट पर आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती दिखेंगी और ये कम वक्त में ज्यादा प्राइस कवर कर लेती है। अगर अप ट्रेंड है तो ये प्राइस को और ऊपर ले जाएगी, और अगर डाउन ट्रेंड है तो ये उसे और नीचे धकेल देगी। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। बाईं तरफ देखिए, अप ट्रेंड में ये जो लंबी और तेज ऊपर जाती हुई चालें हैं, यही हैं इंपल्सिव वेव्स। और दाईं तरफ डाउन ट्रेंड में ये जो तेजी से नीचे गिरती हुई चालें हैं, ये इंपल्सिव वेव्स हैं। बाजार का असली मोमेंटम, असली ताकत यहीं दिखती है। तो हमने धारा के साथ बहने वाली वेव को तो समझ लिया, लेकिन नदी में हमेशा सीधा बहाव तो नहीं होता, है ना? कभी कभी पानी थोड़ा पीछे भी हटता है, छोटे छोटे भंवर भी आते हैं। और बस यहीं पर हमारी दूसरी वेव आती है, करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये मेन ट्रेंड के खिलाफ एक छोटी और टेम्परेरी चाल होती है। इसे एक तरह का ठहराव कह सकते हैं, जहां बाजार थोड़ी देर के लिए सांस लेता है। ये नदी के बहाव में उस उल्टी लहर की तरह है जो मेन धारा को रोक नहीं सकती। इसका काम होता है पिछली इंपल्सिव वेव के असर को थोड़ा सा करेक्ट करना। जैसे अप ट्रेंड में करेक्टिव वेव प्राइस को थोड़ा नीचे लाएगी और डाउन ट्रेंड में ये उसे थोड़ा ऊपर उठाएगी। याद रखने वाली बात यह है कि यह ट्रेंड का उल्टाव नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा अस्थायी पुलबैक या रिट्रेसमेंट है। चलिए वापस उसी चार्ट पर चलते हैं। अब ट्रेंड में बड़ी इंपल्सिव वेव्स के बीच ये जो छोटी छोटी नीचे की तरफ चालें हैं, यही करेक्टिव वेव्स हैं। और डाउन ट्रेंड में तेजी से गिरने के बीच ये जो छोटी ऊपर की चालें दिख रही हैं, वही करेक्टिव वेव्स हैं। यह हमेशा इंपल्सिव वेव्स से छोटी और कमजोर ही दिखेंगी। तो अब हमने दोनों वेव्स को अलग अलग तो समझ लिया है। अब वक्त है इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने का और पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का। तो निचोड़ ये है, इंपल्सिव वेव ट्रेंड की दिशा में चलती है, एकदम मजबूत और तेज। और दूसरी तरफ करेक्टिव वेव ट्रेंड के खिलाफ चलती है, कमजोर और धीमी, जो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक या ठहराव है। और इस तरह जो चार्ट शुरू में एक बेतरतीब हलचल लग रहा था, वो असल में इन दो वेव्स का एक डांस निकल कर आता है। एक कदम आगे यानी इंपल्सिव, फिर आधा कदम पीछे यानी करेक्टिव, फिर से एक कदम आगे, फिर आधा कदम पीछे। बस यही तो है बाजार की लय। तो अब हमें पता है कि चार्ट पर क्या देखना है, लेकिन असली सवाल तो यह है, अब जब इन वेव्स को पहचाना जा सकता है, तो इससे बाजार को देखने और समझने का तरीका कैसे बदल जाता है?